अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है जमात सुवम के लिए और हम मज़मून पढ़ेंगे माहौल का मुताला। अज़ीज़ तुलबा, आज है ब्रीज कोर्स का 5वां दिन और हम करने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 5। तो आज हम समझेंगे हमारा माहौल, अतराफ़ की चीज़ें, वसाइल, मुकामात की क़िस्में, घर, स्कूल वगैरह मुकामात पर होने वाली सरगर्मियाँ, ये हम सब समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बताइए कि हमारा माहौल यानी क्या। हमारा माहौल यानी हमारा अतराफ़, यानी हमारी आसपास की जो चीज़ें होती है उससे क्या बनता है, माहौल। माहौल यानी हमारे आसपास, हमारे अतराफ़ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है। जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, पत्थर, हवा, फल फूल वगैरह, है ना। तो ये क्या है, इस तस्वीर का माहौल। अब आपको क्या करना है, एक पंखा या कार्डबोर्ड लीजिए, उसे तेज़ी से हरकत दीजिए। पैदा होने वाली हवा हमें महसूस होती है। इस सरगर्मी से हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास हवा है। देखिए इस तस्वीर में ये बच्ची जो है पंखा हिला रही है और उससे उसके बाल और ये जो पत्ते वगैरह है, पत्तियाँ उड़ रही है, यानी कि इसके आसपास हवा मौजूद है। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। उसी तरह तमाम नबातात और हैवानात को भी हवा की ज़रूरत होती है ना। इस तरह हमें हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरह जितने भी दूसरे जानदार हैं, नबातात और हैवानात, उन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हर तरफ मौजूद होती है। तो बच्चों, क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं ना, लेकिन वो हर तरफ मौजूद होती है। उसे समझने के लिए दर्जा झेल सरगर्मी कीजिए। तो आप भी इस तरह की सरगर्मी अपने घर पर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दरख्त, बेलें, हैवानात, परिंदे, उसी तरह हम भी माहौल का हिस्सा है। जिस तरह दूसरी चीज़ें माहौल का हिस्सा है, उसी तरह हम भी क्या है, माहौल का हिस्सा है। अब यहाँ देखिए इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा, यहाँ पर एक झरना बह रहा है, उसमें बहुत सारे जानवर है, दरख्त है, झाड़ियाँ हैं, है ना, हाथी है, ज़ेब्रा है, तितलियाँ हैं, शेर है, सारस है, बहुत सारे जानवर है, ऊपर बंदर भी बैठा हुआ है झाड़ पर। तो ये क्या है, इनका एक किस्म का माहौल है ये। उसी तरह हमारे आसपास जो चीज़ें होती है उससे हमारा माहौल बनता है। अब आपको मश्क करना है। सवाल है, आपके माहौल में पाए जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो आपके माहौल में जो जो चीज़ें पाई जाती है आप उसकी फहरिस्त बनाइए। जैसे कि घर और बच्चे, पौधे, झाड़, जो भी है आपके माहौल में, उसकी फहरिस्त बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, आपके कमरे जमात में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। तो आपके कमरे जमात में क्या मौजूद होगा, आपको पता ही होगा कि कमरे जमात में तख्ते सियाह, बेंचेस, मेज़ें और बच्चे, टीचर, उसके साथ साथ दीवारों पर बहुत सारे चार्ट्स, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती है। तो ये है कमरे जमात का माहौल। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। उस जगह पर अपने आप को तसव्वुर कीजिए। आपके माहौल में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इनके नाम लिखिए। तो ये जो तस्वीर है इसका मुशाहिदा कीजिए और ऐसा सोचिए कि आप यहाँ पर मौजूद है। तो कौन कौन सी चीज़ें उस माहौल में मौजूद होगी। जैसे कि ये जो है एक मंडी का मंज़र नज़र आ रहा, उसमें होंगे बहुत सारे सब्ज़ी फरोश, बहुत सारी सब्ज़ियाँ होंगी, दुकानें होगी, बहुत सारे लोग होंगे, है ना, अलग अलग उम्र के लोग होंगे उसमें। ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक दरख्त की तस्वीर बनाओ और रंग भरो। तो
तो किसी भी एक दरख्त की ऐसी तस्वीर बनाइए अच्छे से और उसमें रंग भरना है इस तरह से। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, तस्वीर में फूले हुए गुब्बारों में क्या भरा जा रहा है। तो आपने गुब्बारों से तो खेला ही होगा, तो आपको मालूम होगा कि इस गुब्बारे में क्या भरा जा रहा है। तो इन गुब्बारों में भरी जा रही है हवा। क्या भरी जा रही है? हवा। सवाल नंबर 6 है, तस्वीर में कपड़े क्यों उड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है इसमें कपड़े क्यों उड़ रहे हैं। तो कपड़े हवा की वजह से उड़ रहे हैं। ये कपड़े ज़मीन पर ना गिरे इसके लिए आप क्या करेंगे। तो कपड़ों को ज़मीन पर गिरने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे चिमटे लगाते हैं, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, जेल की चीज़ें किन मादों से बनी हुई है, उनके नाम लिखना है। तो ये चीज़ें किससे बनी हुई है, जैसे कि ये है मटकी, तो मटकी किससे बनी है, ये मिट्टी से। उसके बाद ये है कुर्सी, कुर्सी ये बनी है प्लास्टिक से, आपको यहाँ पर साफ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जीम है ये मेज़, मेज़ किससे बनाई गई है, लकड़ी से। उसके बाद है ये चौक, चौक किससे बनाए गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से या चूने से। उसके बाद है ये गुब्बारे, गुब्बारे किससे बनाए गए हैं, रबर से। उसके बाद है ग्लास, गिलास बनाया गया है कांच से। उसके बाद 8वां है, साबुन का पानी बनाइए, उसकी मदद से साबुन के बुलबुले बनाइए। तो एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी साबुन डालिए और उसके बुलबुले बनाना है। तो पेन की जो खाली रिफ़िल होती है उसके ज़रिए आप बुलबुले बना सकते हैं। तो ये सरगर्मी आपको करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।